बढ़ती थी और अलौकिक प्रतिभा की धरी थी, उसकी दुर्घटना में दुर्घटना मृत्यु हो गई। इस संबंध में 11 तारीख को उसके पिता के द्वारा एक तहरीर देकर के थाना औरंगाबाद में मुकदमा लिखाया गया, जिसमें दर्शाया गया था कि उसके चाचा के साथ जा रही थी और सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई। तो सबसे पहले जो हमारी जांच में निकल के आया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतका के चाचा सत्येंद्र भाटी द्वारा मोटरसाइकिल चलाना अंकित किया गया था, लेकिन मौके पर सत्येंद्र भाटी द्वारा मोटरसाइकिल चलाना नहीं पाया गया। मोटरसाइकिल उसका भाई, चचेरा भाई लड़की का निगम भाटी चला रहा था। चाचा की लोकेशन उस समय अपने घर के टावर में थी, दादरी जहाँ के रहने वाले। लगभग 2 घंटे विलंब से वो मौके पर घटनास्थल वाले टावर पर पहुंचे। नंबर 2, FIR में बुलेट मोटरसाइकिल 1-2 बार बाइक के आगे पीछे करना ये लिखा गया है। हमारी जांच इस संबंध में थी कि हमको सबसे पहले ट्रेस करना था कि वो बुलेट सवार कौन है, और ये बहुत कठिन काम था क्योंकि जनपद में 10,719 बुलेट कुल हैं और इनमें से किसी बुलेट को, जिसमें केवल UP 13 नंबर इतना वादी को याद था, अंकित था, हमने इनमें से उधर के 6 थाना क्षेत्रों के जितने भी बुलेट मालिक थे RTO कार्यालय से उनका नाम पता ट्रेस कर उनका मोबाइल नंबर लेकर के उन नंबरों की CDR एनालिसिस करके देखा कि अगर किसी की लोकेशन इस रूट पर हो तो उस पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यशाली हम लोग रहे कि कोई लोकेशन नहीं मिली। इसके साथ ही पैरेलल हमारी 10 टीमें लगातार CCTV फुटेज का जगह जगह आकलन कर रही थी। तो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी थी कि हमें चेक करते कि लड़की कितने बजे के आसपास बुलंदशहर सिटी को क्रॉस की है। फाइनली हम लोगों ने ट्रेस कर लिया। लड़की जो बच्ची थी वो 8:25 पे भूर चौराहे के पास स्थित एक प्लूटो हॉस्पिटल का CCTV कैमरा है, उस कैमरे में पहली बार दिखाई पड़ी। इसके बाद हमें तलाश थी एक बुलेट सवार की जो उस रास्ते से गुजरा हो। इस लड़की के बाद काफ़ी देर तक कोई बुलेट सवार उधर से आता हुआ नहीं दिखा, तो हम लोगों ने इसके पहले का CCTV फुटेज खंगाला। 8:25 के पहले का 8:17 पर एक बुलेट सवार अकेला सिंगल उस रास्ते से, उस पॉइंट से होकर निकला। उस बुलेट सवार की लोकेशन जब अगली ज्ञात की गई तो बगल की एक गली में वहाँ उसका CCTV फुटेज मिला, जहाँ से वो डबल हो गया, एक आदमी को और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा है। अगला पॉइंट हमारे लिए था आरिफ हॉस्पिटल का, जहाँ पर 4 मिनट के अंतराल पे बुलेट सवार और लड़की की लोकेशन मिली। बुलेट सवार 4 मिनट आगे था, वो 8:22 पर था। 8:26 पर लड़की अपने भाई के साथ आई। अगला कालायाम चौराहा जो शहर का मेन चौराहा है, वहाँ के SP पेट्रोल पंप पर 8:26 से 8:29 तक 3 मिनट तक तेल लेने के लिए बुलेट सवार, जिसके पीछे उसका दूसरा साथी बैठा हुआ था, ये रुका था और वहाँ से 8:29 पे निकला है। 8:30 पर लगभग 1 मिनट के अंतराल से वो लड़की अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से जाती हुई दिखाई पड़ी। अगला पॉइंट शहर के अंदर का मोतीबाग था, वहाँ पर भी 1 मिनट के अंतराल पे बुलेट सवार और लड़की गुजरे हैं उस पॉइंट से, जिसमें बुलेट सवार 1 मिनट आगे था, लड़की 1 मिनट पीछे थी। इसके बाद स्याना अड्डा चौराहा जिसे कहा जाता है, जहाँ से सीधी रोड औरंगाबाद की तरफ जाती है, वहाँ पहला पॉइंट था। स्याना अड्डे पर जूते की दुकान पर लगे CCTV कैमरे में 1 मिनट के अंतराल पर दोनों उसी तरह दिखे हैं और लड़का जो बुलेट से था वो 1 मिनट आगे चल रहा था। बच्ची जो मोटरसाइकिल पर अपने भाई के साथ थी वो 1 मिनट पीछे चल रही थी। इसी तरह क्रमशः MP ट्रांसपोर्ट, पंकज की परचून की दुकान और इमिलिया गाँव, इन स्थानों तक ये दोनों लगभग एक रफ्तार में 1-1 मिनट के अंतराल पर एक दूसरे के पीछे देखे गए, जिनमें बुलेट सवार अनवरत आगे था और 1 मिनट की दूरी पर मोटरसाइकिल सवार जिसमें वो लड़की बैठी हुई थी, जिसकी दुखद दुर्घटना में मृत्यु हुई, वो पीछे थी। संभवतः इनके बीच 1 किलोमीटर की दूरी रही होगी। इमिलिया के बाद एक पॉइंट और आता है, बाबा रोड़ी की दुकान, जहाँ पर मोटरसाइकिल सवार जो मृतका का भाई था उसके द्वारा बताया गया था कि बुलेट सवार किसी को हाथ हिला रहा था। उस पॉइंट पर भी बुलेट सवार लड़की से आगे था, क्योंकि हाथ हिलाते हुए देखना तभी संभव। बाबा रोड़ी की दुकान तक भी बुलेट सवार आगे था और मोटरसाइकिल जिसमें बच्ची थी वो पीछे चल रही थी। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जिस रफ्तार से तय किया गया वो देखने में लगता है कि कम से कम 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बुलेट सवार की भी थी और लगभग ठीक यही रफ्तार उस बच्ची की मोटरसाइकिल की भी थी जिस पे वो चल रही थी। क्योंकि 65 के आसपास का एवरेज आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा का,
और इस भीड़ भाड़ भरी सड़क पर 65 का एवरेज तभी आ सकता है जब हम 80-85 की रफ्तार में गाड़ी चलाएं।